हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बेंजीएस। मैं अवनीश पुनः एक नए वीडियो के साथ दोस्तों लेकर के हाजिर हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी परीक्षा, बड़ी से बड़ी परीक्षा, पीसीएस में, आईएएस में, पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती, सब में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये संबंधित हमारा है पर्यावरण से संबंधित। कहाँ से संबंधित हमने टॉपिक लिया दोस्तों? इसको लिया मैंने इन्वायरमेंट से संबंधित। इन्वायरमेंट से मैंने आज टॉपिक लिया है साथियों, पर्यावरण से। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज हम केवल बात करेंगे, वो छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, कॉप के बारे में बात करेंगे। आप लोग नाम सुनते रहते होंगे, सीओपी, चर्चा में आता रहता है सीओपी। ये सीओपी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये हमारे विश्व के जो देश हैं, इस पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते हैं, उनको कॉप बोलते हैं, सीओपी कॉप बोलते हैं। ये कॉप के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे विश्व की जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, इतना गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसको दुष्परिणामों पर चर्चा करने के लिए, उसको रोकने के लिए हर साल एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसको कॉप बोलते हैं। संक्षेप में इसको सीओपी कॉप बोलते हैं, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये किस संबंध में होता है? होता है यूएनएफसीसीसी। इसकी फुल फॉर्म साथियों है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको शॉर्ट में यूएनएफसीसी कहते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या के नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये यूएनओ के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसको संयुक्त राष्ट्र कहा गया है। और कॉप ऑफ कॉन्फ्रेंस इनको हम बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बोलते हैं। तो हर साल होते हैं। हमारी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, वो मुख्य प्रश्न होते हैं कि कॉप 21, कॉप 22, कॉप 26, इनका आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ, इनसे संबंधित ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो मैंने उन्हीं को लिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा पुराने सम्मेलनों को नहीं उठाया है। तो आइए देखते हैं। हम वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज फुल फॉर्म में बता ही चुका हूं साथियों, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित कॉप होते हैं, जो विश्व के देशों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, अलग अलग देशों में हर साल। तो हम बात करें अगर कॉप 26 से लेकर कॉप 37 तक की, मैंने इसमें विवरण दिया है। एक कब और कहाँ हुए, इनके बारे में बात करते हैं। तो कॉप 26 साथियों जो है वो कहाँ होता है? 2021 में आयोजित किया गया था, ग्लासगो, ब्रिटेन में। ब्रिटेन का एक शहर है ग्लासगो, उसमें इसको आयोजित किया गया था कॉप 26, सीओपी 26, यानी 2021 में। मैचिंग करने के लिए आता है, इसलिए इसको बड़ा गौर से देखिएगा। इसी तरीके से दूसरा था कॉप 27, ये 2022 में मिस्र के शर्म एल शेख में आयोजित किया गया था, मिस्र के। ये 2022 में किया गया था कॉप 27। उसके बाद कॉप तीसरा हमने लिया कॉप 28। कॉप 28 का आयोजन 2023 एंड 2023 में यूएई में होता है। यूएई के दुबई, एक दुबई शहर है इसका, दुबई में इसका आयोजन किया गया कॉप 28 का 2023 में। अब बात आती है 2024 का जो आयोजन होना है साथियों, वो नवंबर महीने में होगा, अभी हुआ नहीं है। ये 29 है। कौन सा है? कॉप 29 2024 में होगा। ये कहाँ होगा? बाकू, अजरबैजान में। अजरबैजान का एक शहर है बाकू, बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा कॉप 29 का। हमें ध्यान रखना है, कॉप 29 2024, बाकू, अजरबैजान। इस तरीके से पांचवा कॉप 30, यानी जो 30वां कहाँ आयोजन होगा, इसका भी निश्चित कर लिया गया है, स्थान और इसका प्लेस कहाँ पे है। तो कॉप 30 का आयोजन 2025 में, 2025 में ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। तो ये 5 महीने लिए हैं। कॉप 26 2021 ग्लासगो, ब्रिटेन। कॉप 27 2022 मिस्र के शर्म एल शेख में हो चुका है। कॉप 28 2023 में यूएई, दुबई में आयोजित हो चुका है। कॉप 29 2024 यानी बाकू, अजरबैजान में आयोजित होगा। कॉप 30 जो है 2025 में, ये ब्राजील में आयोजित होगा। तो एक कॉप से संबंधित मैंने 5 जो बिंदु लिए हैं, इनमें मैचिंग से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब हमको याद रखना है कि कॉप 30, कॉप 29 कहाँ आयोजित हुआ और कौन सन का था। ये स्थान हमें विशेष याद रखने हैं।
मैंने आपको इस बारे में तो बता ही दिया है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है, जो कि विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का असर हम लोगों के ऊपर इतना इतना हो गया, हमारी जीवन शैली के ऊपर इतना हो गया है कि जहाँ बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ रहा है, जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए वहां बाढ़ आ रही है। पहाड़ बर्फ की जो पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, नदियों का समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस बार की 2024 की गर्मी देखी गई कि शायद लोग बताते हैं कि अब तक इतनी कभी गर्मी नहीं पड़ी। ये सब क्या कारण है? ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है। पेड़ काट रहे हैं हम लोग, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, वाहन जो हमारे हैं धुआं से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, माहौल गर्म हो रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और उसी का नतीजा है कि आज जो प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारे लिए धीरे धीरे कष्टकारी साबित होती जा रही हैं। भयंकर रूप से बाढ़ आ रही है, नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है। तो उन्हीं जलवायु परिवर्तन के संबंध में चर्चा करने के लिए, उनसे कैसे निपटा जाए समस्याओं से, तो इस संबंध में इन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने 2-3 बिंदु लिए हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये भी हमारा जलवायु परिवर्तन, देखे जितने भी संबंधित हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट में है वो ज्यादातर पर्यावरण और जलवायु से ही संबंधित है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला तो ये 1992 में साथियों होता है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। इसके बाद पुनः इसका आयोजन वहीं पर होता है 2012 में, कहा? रियो डी जेनेरियो में। जो 1992 में आयोजन हुआ था उसके बारे में और 2 बिंदु है कि यहीं पर सतत विकास पर केंद्रित 171 देशों ने भाग लिया था। ये काहे पे केंद्रित था? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए के ऊपर केंद्रित था। इसका मूल बिंदु जो था, मूल इसका भाव जो थीम थी वो सतत विकास था, इस पर केंद्रित था। सतत विकास क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास के बारे में 2 लाइनें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा, वरना हम आपको सतत विकास से संबंधित एक अगला वीडियो केवल स्पेशल सतत विकास क्या होता है और उसके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के, सरकार के विश्व यूएनओ द्वारा सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनसे संबंधित 2 प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में। पीसीएस में परीक्षा में तो कंपलसरी रूप से 2 क्वेश्चन आने हैं, हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके संबंध में नया वीडियो बनाएंगे, आप लोग तब तक बताइए सतत विकास क्या होता है। इसमें 171 देशों ने भाग लिया था और यहीं पर एजेंडा 21, एक नाम सुना होगा, एजेंडा 21, वो यहीं पर स्वीकृत किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में स्वीकृत किया गया था। 2-3 प्रश्न और बनते हैं साथियों, पूछ दिया जाता है कि प्रोटोकॉल के संबंध में जो संधियां हैं वो किससे संबंधित है, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में होता है और 1989 में इसको लागू कर दिया जाता है। ये किससे संबंधित प्रोटोकॉल था? ये संधि जो थी किससे संबंधित थी, ये याद रखने वाली बात है। ये है ओजोन परत से संबंधित। किससे संबंधित है? ये ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था, जो कि 1971 में लागू किया गया था। ये कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का शहर है रामसर, उसमें 1971 में इसका आयोजन होता है और आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित इस पर चर्चा की गई थी। तो ये जो प्रोटोकॉल है, सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों उनको याद रखिएगा। एक क्योटो प्रोटोकॉल है, ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो ये 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, क्योंकि परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैंने इसमें शामिल किया है। पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो आता है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी परीक्षा में। एक चीज आप लोगों को और बतानी है साथियों, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे हमें कि ग्रीन मफलर क्या होता है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ये आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही चर्चित प्रश्न बनता है इससे। ग्रीन मफलर, व्हाट इज ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को देखिए, और तब तक
हम एक इसी तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।